विजयादशमी के सालाना संबोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को शक्तिशाली होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया बिना शक्ति सच को भी नहीं मानती। दुनिया में दुष्टों से भरे लोग हैं, अगर उनके हाथ उठे तो काटना जरूरी है। संघ प्रमुख ने कश्मीर से लेकर हिंदुओं के खिलाफ साजिश की भी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे जो हाथ हैं उन्हें काट देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा दुनिया शक्ति के बगैर सच को मानती नहीं है, तो यानी और शक्तिशाली बनना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ साजिश कई स्तरों पर चल रही है। उन्होंने कहा उसके खिलाफ भी सोचना चाहिए। घुसपैठियों को नागरिकता का अधिकार ना हो, ये बात भी मोहन भागवत ने आज कही है। साथ ही साथ देश में अराजकता फैलाने का काम भी हो रहा है, जिसे बंद करना चाहिए। देश का विभाजन अत्यंत दुखद इतिहास रहा है। विभाजन की टीस आज भी मोहन भागवत के दिल में नजर आ रही है। हमें स्वतंत्रता के साथ विभाजन का भी दर्द मिला है। जहां एक तरफ हम स्वतंत्र हुए, वहीं विभाजन का दर्द आज तक देश झेल रहा है। डर नहीं लगना चाहिए किसी को अपनाते समय। डर लगता है क्योंकि हम दुर्बल हैं। हमको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन सामर्थ्य का उपयोग क्या करना चाहिए? दुर्बलों की रक्षा। शील और शक्ति को साथ में लेकर हिंदू समाज को चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया दुष्टों की है, वो बिना शक्ति सत्य को भी नहीं मानती। तो हिंदू समाज को अपने भेद भूलकर संगठित होना पड़ेगा, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। सावरकर जी ने कहा कि जब ऐसा हिंदू समाज खड़ा होगा संगठित, तो वो गीता की ही बात करेगा और अपने उद्देश्य को वसुधैव कुटुंबकम यही बताएगा। क्योंकि हम किसी को पराया मान ही नहीं सकते। ऐसा हमारा जो आध्यात्मिक राष्ट्रीयता का स्व है, वो उदय होने से दुनिया के सारे झगड़े समाप्त होंगे। ऐसा मानव धर्म उदित होगा, हिंदू धर्म उदित होगा, तो फिर परिणाम ये भी होगा कि मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते हैं और उनके खोए हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनके दुकान बंद हो जाएंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि ये न हो। भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है, ये हो न पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ न पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। इतने प्राचीन जीवन से दुनिया देख रही है कि उस जीवन में इतने लंबे समय से चलते हुए मूल्य है। मनुष्य जीवन को स्थिरता देखे, सुख देते, टूटन से बचाते, अधपतन से बचाते, ऐसे मूल्यों से युक्त। अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया, वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं, उसको तो मानते हैं। लेकिन और आगे बढ़ते हुए उनका देश के साथ सात्मीकरण हो, इसके प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। मन से एक होना चाहिए। भारत से किसी भी भारतीय के रिश्ता लेन देन का नहीं है। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत के अंग हैं। कश्मीर की जनता को, उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा। इस दृष्टि से शासन के, समाज के, दोनों के प्रयास चल रहे हैं और बढ़ने चाहिए, उसमें गति आनी चाहिए। आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। उद्देश्य कई है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना, और समाज वहां संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अब नहीं डरेंगे, आप डर को वापस नहीं ला सकते। लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, तब इस संघर्ष को हम ले लेंगे।